और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर महाजंग होने के आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, बड़ी वॉर ब्रेकिंग, महाजंग होने के बड़े आसार। अमेरिका से लंबी जंग की तैयारी में अब ईरान जुट चुका है। अगले 2.5 सालों तक युद्ध लड़ने की प्लानिंग कर रहा है ईरान। ट्रंप के कार्यकाल तक ईरान महाजंग लड़ने को तैयार है। ट्रंप की सत्ता से बाहर होने के बाद ही अब ईरान बात करेगा, ये क्लियर कट ईरान की तरफ से बड़ी बात कही जा चुकी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। अमेरिका को आईआरजीसी ने आखिरी वार्निंग देते हुए सीधे सीधे चेता दिया है। बड़ी खबर और आखिरी वार्निंग है, नेवल ब्लॉकेज हटाओ वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। और तनाव और बढ़ेगा, कूटनीति नाकाम हुई तो और टकराव बढ़ेगा। गंभीर डिप्लोमेसी पर अमेरिका को अब एक तरह से वापस लौटना होगा। आईआरजीसी दो टूक जवाब दे चुका है। अमेरिका को लेकर सीधे सीधे कहा है कि अगर ब्लॉकेज नहीं हटाया तो आने वाले वक्त में ये कहीं ना कहीं अमेरिका को भारी पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हॉर्मुज तनाव पर ईरान ओमान में समझौता। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान सामने आया है। ईरान ओमान के बीच में अब नई नेविगेशन लेन तैयार की जाएगी। पुराना रूट जो है अब चालू नहीं होने वाला। अब्बास अराक्ची क्लियर कट की जवाब दे चुके हैं। अब ईरान और ओमान के बीच में जो ये जुगलबंदी हुई नए नेविगेशन लेन के साथ में, क्या अमेरिका के लिए ये और भी ज्यादा तनाव बढ़ाने वाली खबर है? ईरान ने जंग की रणनीति बदल दी। अब तक बचाव में लड़ रहा था ईरान, लेकिन अब वो अटैक के मूड में आने का ऐलान कर चुका है। अमेरिका की तरफ से अगर ईरानी जमीन पर कदम बढ़ा तो जवाब सिर्फ मिसाइलों से नहीं होगा, रणनीतिक सरप्राइज से मिलेगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने ऐसा बयान दिया जिसने अमेरिका की नींद उड़ा कर रख दी है। तेहरान से साफ संदेश है कि अमेरिका अगर जमीन पर उतरा तो ईरान जमीन के साथ साथ समंदर और आसमान से भी हमला बोल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और ईरान के बीच में जंग अब नए और ज्यादा खतरनाक फेज में पहुंच चुकी है? क्योंकि एक तरफ ट्रंप जो ईरान पर दबाव बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान जो कह रहा है अमेरिका की चौधराहट को खाड़ी में चलने नहीं देने वाले। ईरान ने जंग का गेम बदलने का इशारा कर दिया। अब तक बचाव में लड़ने की बात करने वाला तेहरान अब आक्रामक जवाब की चेतावनी दे रहा है। ईरान की आईआरजीसी के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल यदोल्ला जावानी ने साफ संकेत दिए हैं कि अब तक की कार्रवाई रक्षात्मक थी, लेकिन आगे का रुख आक्रामक हो सकता है। और इसके साथ आया वो शब्द जिसने अमेरिका से लेकर पूरे खाड़ी क्षेत्र तक हलचल बढ़ा दी है, स्ट्रेटेजिक सरप्राइज। यानी ईरान क्या करेगा, कहां करेगा और किस स्तर पर करेगा, इसकी कोई साफ तस्वीर तेहरान ने नहीं दी है। ईरान का सबसे बड़ा संदेश अमेरिका के संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर है। तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरानी इलाके में घुसने या किसी द्वीप पर उतरने की कोशिश करते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। यही वो लाल रेखा है जिसके पार जाते ही मौजूदा तनाव एक अलग स्तर की जंग में बदल सकता है। ईरान जानता है कि अमेरिकी सैन्य ताकत बेहद बड़ी है, लेकिन तेहरान अपनी भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रीय नेटवर्क को अपनी ताकत मानता है।
इसलिए अब ईरान सिर्फ मिसाइल और ड्रोन से जवाब देने की बात नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका के लिए कई दिशाओं से दबाव पैदा करने का संकेत दे रहा है। IRGC की तरफ से ये चेतावनी भी सामने आई है कि अगर ईरान के नागरिक ढांचे को निशाना बनाया गया तो अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के ऊर्जा नेटवर्क, बिजली संयंत्र और इंटरनेट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर आ सकते हैं। هذا برج الرادار الإيراني، هذا البرج. अब बात उस जगह की जहां अमेरिका और ईरान की टक्कर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान इस समुद्री रास्ते को अपनी रणनीतिक ताकत के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है और तनाव बढ़ने के साथ होर्मुज के आसपास अपनी सुरक्षा और तेज प्रतिक्रिया देने वाली यूनिट्स को मजबूत करने की बात सामने आ चुकी है। खार्ग द्वीप जैसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र भी ईरान के लिए बेहद अहम है, इसीलिए इन इलाकों की सुरक्षा पर खास नजर है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से होर्मुज को लेकर आए बयान ने भी तनाव को और हवा दे दी है। बाद में व्हाइट हाउस ने उसे मजाक बताया, लेकिन तेहरान ने इसे गंभीरता से ले लिया, क्योंकि ईरान के लिए होर्मुज सिर्फ समंदर का एक रास्ता भर नहीं है, ये उसकी रणनीतिक ताकत और आर्थिक दबाव का बड़ा हथियार है। अगर यहाँ जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो असर सीधे तेल की कीमतों, वैश्विक शिपिंग और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। और अब ईरान जिस रणनीतिक सरप्राइज की बात कर रहा है, उसका असली डर यही है कि जवाब कहां से आएगा, इसकी भविष्यवाणी मुश्किल हो सकती है। ईरान ने अभी तक नहीं बताया कि उसके संभावित आक्रामक कार्रवाई किस रूप में होगी, लेकिन उसके बयानों में अमेरिका के क्षेत्रीय हितों और सहयोगियों को लेकर चेतावनी दिखाई दे रही है। ईरानी नेताओं में बहरीन और कुवैत जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी हितों को निशाना बनाने जैसे विकल्पों की चर्चा भी हुई है। हालांकि इन विकल्पों की व्यवहारिकता और संभावित जोखिम को लेकर विशेषज्ञ सवाल उठाते रहे हैं। एक तरफ ट्रंप है जो ईरान पर दबाव बढ़ाने की भाषा बोल रहे हैं, दूसरी तरफ तेहरान है जो साफ संकेत दे रहा है कि अमेरिकी सैनिक अगर ईरानी जमीन पर उतरे तो जवाब सिर्फ बचाव नहीं होगा। होर्मुज पर तनाव है, ऊर्जा केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और अब IRGC की तरफ से स्ट्रेटेजिक सरप्राइज का संदेश सामने आ चुका है। यानी जंग का अगला मोर्चा कहां खुलेगा, इसकी तस्वीर अभी धुंधली है, लेकिन बारूद दोनों तरफ जमा होता दिखाई दे रहा है। ईरान शायद अमेरिका को यह समझाना चाहता है कि ईरान पर हमला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, और अमेरिका शायद ये संदेश देना चाहता है कि तेहरान को दबाव के आगे झुकना होगा। यही टकराव अगर ग्राउंड ऑपरेशन तक पहुंचा तो पूरा समीकरण बदल सकता है, क्योंकि फिर ये सिर्फ एयर स्ट्राइक या मिसाइलों की लड़ाई नहीं होगी। ये खाड़ी की सुरक्षा, समुद्री रास्तों, ऊर्जा नेटवर्क और अमेरिकी सहयोगियों तक फैलने वाला संकट बन सकता है। और सबसे खतरनाक बात, दोनों तरफ से बयान अब पीछे हटने के नहीं, आगे बढ़ने के हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ईरान को दबाने पर अड़े हैं। तेहरान अमेरिकी दबदबे को चुनौती देने पर आमादा है और होर्मुज इस टकराव का सबसे बड़ा बारूद घर बनता जा रहा है। इसलिए सवाल ये नहीं कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है या नहीं, सवाल ये है कि अगला कदम कौन उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, हुती पर सऊदी समर्थक यमन की नेशनल रेजिस्टेंस का अटैक हुआ है। हुती पर एक बार फिर से हमला, हुती पर सऊदी समर्थक यमन नेशनल रेजिस्टेंस ने अटैक किया। हुती के कई ठिकानों पर, कई हथियार डिपो पर सीधे सीधे करारा हमला किया गया और इस हमले के बाद यमनी नेशनल रेजिस्टेंस ने बाकायदा उसकी तस्वीरें जारी करते हुए ये संदेश देने की कोशिश की कि हुती के जो विद्रोही हैं वो सऊदी को अगर टारगेट कर रखे हैं तो उसके भी ठिकाने सुरक्षित नहीं। और तस्वीरें देखिए, जिस तरह से नेशनल रेजिस्टेंस ने तस्वीरें जारी की, ये बड़ा संदेश है हुती विद्रोहियों के लिए। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान से तनाव के बीच बड़ी खबर आई है। ईरान पर परमाणु हमले की प्लानिंग बना रही है ट्रंप। अमेरिकी रणनीति बैठकों में परमाणु हथियारों पर चर्चा की गई। मार्जोरी टेलर ग्रीन के दावे से अब हड़कंप मच गया है। दावा यह किया गया कि ईरान लगातार परमाणु हमले करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी रणनीति की जो बैठकें हुई, उन बैठकों में इन परमाणु हथियारों पर चर्चा की गई और उससे ये स्पष्ट है कि ईरान कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। बढ़ते ही आगे बात करते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग पर ईरान का शिकंजा कसा हुआ नजर आता है। जी हां, हॉर्मुज में अब यूएई टैंकर जब्त किए गए हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। केशम आइलैंड के पास में ईरान ने एक टैंकर को रोका। बताया जा रहा है कि ईरानी शर्तें नहीं मानने पर कार्रवाई की गई। जो रूट तय किया गया, जो सर्विस फीस तय की गई और जो इजाजत है, उसको लेकर दरअसल विवाद था, क्योंकि ये जो यूएई से जुड़ा हुआ ये टैंकर था वो कहीं ना कहीं इन शर्तों पर फिट नहीं बैठ रहा था। फिलहाल उसे जब्त किया गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।